हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये पूरी सीरीज़ चल रही है। पूरा टॉपिक आपको, पूरा सिलेबस आपको इस सीरीज़ में मिल जाएगा। तो आप इसको रेगुलर पढ़ते जाइए और रेगुलर नोट्स बनाते जाइए। कैसे आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है वो पूरा पैटर्न मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं इससे अच्छे से, और एग्ज़ाम की तैयारी अपनी मजबूत कर सकते हैं। कोई ज़्यादा लोड वाला नहीं है, बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है आवेश वितरण। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये आपके काम आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ क्योंकि इसको हम बाद में यूज़ में लेंगे। ठीक है, आवेश वितरण क्या होता है? तीन तरह से आवेश वितरण आएंगे। पहला आएगा रेखीय आवेश वितरण, फिर आएगा क्षेत्रफलीय आवेश वितरण, उसके बाद आएगा आयतनीय आवेश वितरण। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जैसे आपके पास कई बार कंसेप्ट आएगा कि एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है ना। एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है। अब अनंत लंबाई का तार नहीं होता तो हम उस पर ये नहीं बता सकते कि उस पर कितना आवेश वितरित है। तो हम क्या लेंगे, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, है ना, जिसकी लंबाई 1 मीटर हो गई। तो इकाई लंबाई पे जो आवेश वितरित होगा उसको हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा। ठीक है, इकाई लंबाई पे जो आवेश वितरित होगा उसको हम क्या कह देते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। इसी तरह से आपके पास वर्गाकार प्लेट भी आएगी। तो प्लेट भी अगर अनंत लंबाई की हुई तो उस पर कितना आवेश वितरित है, वो अनंत लंबाई की, तो जिसकी लंबाई ही सीमित नहीं है तो उस पर आप आवेश कितना वितरित है वो नहीं बता सकते। तो आप क्या करेंगे, उसका एक मीटर स्क्वायर का टुकड़ा ले लेंगे या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ले लेंगे, इकाई के हिसाब से, जो भी इकाई आप लेना चाहते हैं। तो उस पर कितना आवेश है उसको हम क्षेत्रफलीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन बेसिकली हमें काम आएगी आगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये कहाँ काम आने वाला है। देखिए, यदि आवेश का वितरण सतत रूप से किसी रेखीय वस्तु पर होता है तो उसकी प्रति इकाई लंबाई पर वितरित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको मैं लिख देता हूँ, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यानी कि किसी रेखीय वस्तु पर, है ना, ये वर्ड ध्यान रखिए, रेखीय वस्तु पर अगर आवेश वितरित होगा, रेखीय वस्तु कैसी होगी? जैसे तार हो गया, ठीक है, और एक तार की रिंग हो गई, ये वलय या रिंग, इस पे जो वितरण काम में लेंगे हम। अब ये एक बहुत बड़ी रिंग है मान लीजिए, तो पता नहीं है हमें कि कितना आवेश वितरित है इस पे, है तो सीमित, लेकिन तो हम क्या करेंगे, उसकी इकाई लंबाई पे कितना आवेश है उसको हम मान लेंगे, उसको लैम्डा मान लेंगे, और उसी से हम कंसेप्ट से आगे चलेंगे कि उसी को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे कि माना उस वस्तु की जो लंबाई है वो एल है, मीटर में ले लेते हैं, एल मीटर। ठीक है, मीटर वैसे लिखते नहीं है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो हम मीटर में ले लेते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट में हमें चलना है। तो इकाई, तो कुल आवेश मान लो उस पर कितना है, कुल आवेश की मात्रा अगर हमने उसको क्यू आवेश दे दिया, क्यू कुलाम, ठीक है, तो इकाई लंबाई पे कितना आवेश हो जाएगा? इकाई लंबाई पर आवेश। अब देखिए, एल लंबाई थी पूरी, उस पर कितना आवेश है? क्यू, तो इकाई लंबाई पे कितना हो जाएगा? क्यू बटा एल। बस इतना सा आपको करना है, और इसी को हम क्या कह देंगे? लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू क्यू बटा एल। तो आपसे सीधा सीधा नहीं पूछेगा ये कभी भी, इसकी आपसे इकाई पूछ सकता है। इकाई क्या होगी? कुलाम, आवेश की इकाई कुलाम बटे मीटर, ये इकाई होगी। अगर हम विमा की बात करेंगे, विमा, इसका विमेय सूत्र कितना है? लैम्डा का। ठीक है, वो भी पूछ सकता है आपसे। तो कुलाम को हम क्या लिखते हैं? कुलाम Q इंटू टी बराबर आई होता है, धारा। ठीक है, क्यू बटे टी इजिकल टू धारा होता है, आवेश प्रवाह की दर धारा होता है। तो Q बटे टी इजिकल टू आई होता है। तो Q बराबर हमारा कितना हो जाएगा? आई इंटू टी। अभी हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि जो मूल मात्रक है उसमें धारा का तो आता है लेकिन आवेश का नहीं आता। तो धारा का हम क्या लिखते हैं? ए। क्यू की विमा क्या होती है? A1 और T1। ठीक है, एम्पियर धारा के लिए A1 और समय के लिए T1। तो ये आपका कुलाम आवेश का विमेय सूत्र हो गया। तो देखिए, कुलाम के लिए हम क्या लिखेंगे? A1 T1
और मीटर के लिए L1। तो आपके पास जो इसकी विमा आ जाएगी वो आ जाएगी L-1 T1 और A1। L-1 क्यों आया? क्योंकि L ऊपर चला गया। तो ये इसकी विमा है, ध्यान रखिएगा। इसकी विमा कई बार पूछ लेता है, तो विमा का आपको ध्यान रखना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट इसका क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। अब देखिए, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व मैंने आपको बताया कहाँ काम आएगा। जैसे आयताकार प्लेट आ गई या वर्गाकार प्लेट आ गई, प्लेट, ठीक है, जो क्षेत्रफल वाली आकृति है, या फिर आपके पास एक डिस्क आ गई, डिस्क, ठीक है, इस पर आवेश फैला हुआ है, अंदर भी आवेश होगा, सतह पर आवेश होगा, ठीक है। ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या लेंगे? हम क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व को लेंगे। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको करते हैं सिग्मा से, है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो जब आवेश का वितरण सतत रूप से किसी सतह पर होता है तो यह वितरण क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहलाता है, ठीक है, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहलाता है। अर्थात किसी सतह पर इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहलाती है। अगर इसकी सतह पर आवेश फैला हुआ है तो वो हमें निकालना है कि इकाई क्षेत्रफल कितना फैलेगा, ठीक है। तो अब इसका निकालते हैं हम सूत्र। माना क्षेत्रफल जो है बिल्कुल वैसे ही है, क्षेत्रफल जो है वो A मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और उस पर जो कुल आवेश है Q कूलम, ठीक है, और इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? सिग्मा, और सिग्मा को हम क्या लिखेंगे? Q/A, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिग्मा बराबर Q/A, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी इकाई की बात करें, इकाई क्या होगी? कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, है ना। आवेश की इकाई क्या है? कूलाम, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी? मीटर स्क्वायर। इसकी यानी कि C/m²। इसकी अगर विमा की बात करें हम, तो विमा क्या आ जाएगी दोस्तों? A1 T1 आवेश की बता चुका हूँ मैं, और मीटर स्क्वायर के लिए L², ठीक है। तो इसका विमेय सूत्र हो जाएगा L-2, ऊपर चला गया L2, T1 और A1, ये इसका विमेय सूत्र हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको नोट करें, फिर हम इसका थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयतनीय आवेश घनत्व। अब ये क्या होता है? देखिए, जो आयतन वाली चीज़ें हैं ना, जिनका हम आयतन निकालते हैं, जैसे कि आपके पास हो गया ठोस गोला, पूरे ठोस गोले के अंदर आवेश है ना, ठोस गोला इसके उदाहरण। और जैसे कि आपके पास ठोस कौन हो गया, है ना, इसके अंदर आवेश है, ठोस कौन। तो इन चीज़ों के लिए हम किसको यूज़ करेंगे? आयतनीय आवेश घनत्व, क्योंकि ये आवेश जो है वो अंदर फैल गया आयतन के अंदर, ठीक है। तो हम यूज़ करेंगे आयतनीय आवेश घनत्व। देखिए परिभाषा क्या होती है? जब आवेश का वितरण इस प्रकार होता है कि संपूर्ण आयतन पर समान रूप से आवेश वितरित होता है, आयतन पर आवेश समान रूप से वितरित होता है, सतत आयतनीय आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। चलिए, यदि आयतन बराबर V मीटर क्यूब हो और आवेश की मात्रा Q कूलाम हो, तो इकाई आयतन पर आवेश की मात्रा रॉ, इसको रॉ पढ़ते हैं, तो वो कितनी हो जाएगी? Q/V, ठीक है। तो रॉ का सूत्र आ गया
Q बटा V। अब इसकी इकाई क्या होगी आप निकाल सकते हैं, कूलाम बटे, आवेश की लिख दी कूलाम बटे मीटर क्यूब, यानी कि C बटे एम क्यूब। ठीक है, विमीय सूत्र निकालते हैं इसका। विमा के लिए आप ऐसे लिखें, बॉक्स लगा के ब्रैकेट बना के बड़ा, और कूलाम की कितनी थी A1T1 आवेश की, अपॉन मीटर क्यूब के लिए L क्यूब। तो आपके पास जो विमीय सूत्र आएगा वो आएगा L-3T1 और A1, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम आगे काम में लेंगे जब हमारा गाउस का नियम पढ़ेंगे या किसी पे बल निकालेंगे, उस पर हम इसको यूज़ में लेंगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अपने नोट्स ज़रूर इस तरह से बनाएं कि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी रहे। थैंक यू सो मच।